आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्शन मेथड। लेक्चर इन उर्दू, ये उर्दू में लेक्चर इंक्लूड किया गया है, इसलिए लेक्चर इन उर्दू मैंने लिखा है। सबसे पहले आपके पास सवाल गिवन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होता है तो हमेशा ये याद रखना कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है या कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अगर न्यूटन रैप्शन मेथड अप्लाई करने की बात की तो न्यूटन रैप्शन मेथड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जबकि इसने सवाल में इनिशियल वैल्यू दे दी है एक्स नॉट इक्वल टू 2। परफॉर्म 3 इटरेशंस एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट। आपको 3 इटरेशन निकालनी है। इटरेशन आपको इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस सवाल में जो दिया गया है कि सिर्फ 3 इटरेशन आपको फाइंड करनी है। अगर इटरेशन की क्वांटिटी ज़्यादा गिवन होती है 5, 6, 7, 8 तो वहीं तक आपने फाइनल आंसर निकालना है। स्टेप 1, राइट द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब आपको मालूम है कि सबसे पहले एक जो फंक्शन गिवन है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि न्यूटन रैप्शन मेथड में डेरिवेटिव निकालना लाजमी होता है उस फार्मूले में यूज़ करने के लिए। एक्स पावर 3 यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू में से 1 माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव हम सिंपल 2 बचेगा, -5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 बन जाएगा। तो इसको 0 लिखो या नहीं लिखो, भले एक स्टेप में लिख लेना, नेक्स्ट टाइम में नहीं लिखना। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव कैसे निकलता है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें न्यूटन रैप्शन मेथड का फार्मूला शो किया गया है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। इस फार्मूले को आपको याद करना है, न्यूटन रैप्शन मेथड को। इनिशियल गैस एक्स नॉट इक्वल टू 2। अगर एक्स नॉट की बात करता तो ये मालूम होना चाहिए कि एन की वैल्यू हर जगह आपके पास क्या होगा, 0। यहाँ एन की वैल्यू 0 पुट करेगी तो ये x1 बन जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट करेगी तो ये एक्स नॉट बन जाएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देगी तो ये भी एक्स नॉट बन जाएगा, इसी तरह से ये भी एक्स नॉट। जब ये एक्स नॉट बन जाएगा तो ये जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुटअप करना है। जैसे हमने अभी पहले एफ ऑफ एक्स और एफ एफ डैश एक्स निकाला है, इसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद इसकी इटरेशन हमें स्टार्ट करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा इटरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले ये सवाल ले लिया है एक्स पावर 3 माइनस का 3x माइनस का 5। इसका जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला था तो 3x स्क्वायर माइनस का 2 मिला था। अब ये इसी के अंदर हमें एक्स नॉट की वैल्यू पुटअप करनी है। एक्स नॉट की वैल्यू 2 आपके पास गिवन थी, तो इसी तरह से हमने इसमें 2 पुट कर दिया। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन के मुताबिक 2 लिया। एक्स पावर 3 यानी एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पावर 3 आ गया, माइनस साइन है वैसे की वैसे लिख दिया हमने। ये 2 और सवाल में गिवन है वैसे ही लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो करता है। इस एक्स की वैल्यू आपके पास सवाल में दी हुई है 2, -5 है वैसे की वैसे लिख दिया हमने। अब 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इसका 8 आंसर मिल गया। इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास -4 आएगा, माइनस का 5। अब ये नंबर को सिंप्लीफाई करना तो आपको आसानी के साथ आता है। माइनस का 5 माइनस का 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये माइनस का 9 और ये प्लस का 8। तो वैल्यू ज़्यादा कौन सी है, माइनस की, तो इसी तरह से माइनस का 1 फाइनल बचा। सवाल के फार्मूले के मुताबिक अब इसमें जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है इसमें भी एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये आपके पास गिवन है, डॉट मल्टीप्लाई को शो करता मैंने आपको बताया है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, माइनस का 2। अब जो डेरिवेटिव निकाला उस डेरिवेटिव के अंदर हमने इसमें वैल्यू पुटअप किए। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टू ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 -2। अब 12 में से 2 माइनस किया तो 10 आ गया। अब इटरेशन हमने जो स्टार्ट करनी है उस फार्मूले को चेक किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ एन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x1 बन जाएगा,
वही जो n की वैल्यू मैंने 0 लिखा था उसी मुताबिक हमें इसको चेक करना है। अब x नॉट की वैल्यू हमने निकाली है, कहाँ निकाली, ये इधर निकाल चुके हैं हम, देखो एफ ऑफ एक्स नॉट ये वैल्यू हमने निकाली, इसका आंसर माइनस का 1 आया तो हमने माइनस का 1 पुट कर दिया। एक्स नॉट सवाल में गिवन है तो वैसे की वैसे हमने 2 लिख दिया, ये माइनस साइन है वैसे ही लिख दिया। एफ डैश एक्स नॉट ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला तो इसका 10 आंसर आया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 10 से डिवाइड किया तो 0.1 आ गया। अब दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया यानी प्लस किया तो 2.1 आंसर आया। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, 1। अब इसी तरह से नेक्स्ट इटरेशन करनी है, नेक्स्ट इटरेशन करेगी तो क्या होगा, जैसे ये x1 की वैल्यू है, अब हम निकालेंगे x2 की वैल्यू। अब ये वाली जो वैल्यूज होगी इसी तरह से ये पूरे फंक्शन में पुटअप होगी, इसमें भी पुट होगी, इसमें भी पुट होगी, फिर जो आपका आंसर मिलता है इस फार्मूले में वो पुटअप करेंगे। चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको दिखा दूँ। जी, ये आपके पास x की वैल्यू 2.1 थी, इसी फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आपके पास गिवन था x की वैल्यू 2.1 पावर 3 माइनस का 2, x की वैल्यू 2.1 माइनस का 5। अब 2.1 को पावर 3, इसका मतलब है 2.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 9.261। कोशिश करना इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना, मोबाइल में आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिला, माइनस का 5 वैसी की वैसी लिख दिया है। इसके बाद इनको सिंप्लीफिकेशन करना है 0.061। पॉइंट के बाद अगर आपके पास डिजिट्स ज़्यादा आते तो कम से कम आपने 3 to 4 डिजिट्स लिख सकते हो, ज़्यादा भी लिख सकते हो लेकिन 3 to 4 डिजिट्स लिखना आपके लिए लाजमी होता है। एफ डेक्स 2.1। अब ये फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यू 2.1 है इस वैल्यू के अंदर पुटअप की जैसे हमने पहले किया था। पी की वैल्यू आपके पास वैसी की वैसी लिख दिया हमने, जो एक्स की वैल्यू 2.1 है स्क्वायर है, 2.1 को स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो ये 13.23 आ गया, माइनस का 2 है इसको माइनस किया तो 11.23। अब उसी के मुताबिक जो मैंने बताया था न्यूटन रेफसन मेथड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उस फार्मूले के मुताबिक x2 इक्वल टू ये x1 की वैल्यू क्या थी 2.1, ये किसकी वैल्यू है, ये भी एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ 0.061 हमने यहाँ पुटअप कर दी। ये डेरिवेटिव की वैल्यू हमने निकाली है तो इसी तरह से ये डेरिवेटिव की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, इसमें से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास यह आंसर मिला। फाइनल इसमें 2.1 में से माइनस किया तो ये 2.09457। कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर के मुताबिक सही करना, यहाँ भी ये मिस्टेक्स हो सकती है लेकिन आपकी कैलकुलेशन में जो आंसर आया वो वही सही होगा, उसी के मुताबिक हमने सही आंसर लिखना है। अब आप यहाँ देखिए, हम थर्ड इटरेशन निकालेंगे। थर्ड इटरेशन के लिए भी फंक्शंस आपको वही चाहिए जो हमने पहले डेरिवेटिव निकाला था जिसका फंक्शन का सेम। पहले जैसे हमने एक्स नॉट की वैल्यू थी इसी तरह से आप एक्स टू की वैल्यू आपके पास गिवन है, इस एक्स टू की वैल्यू इसके अंदर भी पुटअप करनी है, इसमें भी पुटअप करनी है, सेम इसी तरह से आप देख सकते हो आपने हमने वैल्यू पुट की है। एक्स पावर 3 ये वैल्यू पुट कर दी है, इसके बाद माइनस का 2 एक्स की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, माइनस का 5, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 9.1887, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2.09457 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर मिल गया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, फाइनल आपका ये आंसर मिला। सेम इसी तरह से जो डेरिवेटिव निकाला था उसके अंदर हमने ये वैल्यू पुटअप की, इसको वैल्यू पुटअप करने के मुताबिक आप देख सकते हो 3 वैसे की वैसे ही है। एक्स की वैल्यू जो आपके पास गिवन यानी हमने जो हासिल की है वो लिख दिया हमने, माइनस का 2 वैसे की वैसे लिख दिया। इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर हम आपके आया, माइनस का 2। अब 13.165 में से माइनस का 2 किया तो 11.165।
अब न्यूटन रैप्सन मेथड का हमने फार्मूला अप्लाई करना। आपको पता है अगर x3 है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगी, जैसे x2 की वैल्यू है गिवन है, फंक्शन की वैल्यू वैसी की वैसे हमने लिख दी है। इसका डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव की वैल्यू से हमने जो आंसर निकाला था उसमें पुटअप कर दिया, पता माइनस माइनस प्लस हो गया। इस नंबर को डिवाइड किया तो ये आंसर मिला। अब आखिर में इसको प्लस किया तो ये फाइनल आपका आंसर मिला है। अब आप यहाँ देखिए जो हमने थर्ड इटरेशन का आंसर निकाला था यानी x3, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, कुछ सवालों में कभी कभार ऐसा भी गिवन होता है कि 5 इटरेशन निकालना है, 7 इटरेशन निकालना है, तो आपने क्या करना है, ये सेम इसी तरह से जैसे x3 की वैल्यू लिए ना, अब x4 निकालेंगे, वही की वही फार्मूले के अंदर पुटअप करेंगे, उसी का जो डेरिवेटिव निकाला था, तो इसी तरह से हम x4 निकालेंगे, देन x5, x6, नंबर ऑफ इटरेशन आपने इंक्रीज करके खुद सॉल्यूशन करके चेक करना है। सवाल के मुताबिक अभी कहा था कि अप्रोक्सीमेट वुड आफ्टर 3 इटरेशन, आपने 3 इटरेशन निकालनी, तो 3 इटरेशन का ये आपका आंसर है। इससे ज़्यादा इटरेशन आप खुद भी निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी अगर इस सवाल में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स आ जाती है तो भले आप मुझे बता सकते हो, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कर सकते हो कि यहाँ मिस्टेक्स है, तो मैं देखूंगा जैसे भी हुआ तो उसको अपडेट करके अगेन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा उसको। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।